उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमर कस ली है। अब बसपा की ओर से भाईचारा अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल से यह अभियान शुरू होगा। दलित और जो पिछड़ा वर्ग है उनके लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। विश्वनाथ जी, जिस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो बसपा किस तरह से मजबूती से ये चुनाव लड़ेगी और ये जो भाईचारा अभियान है क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर अभी पीछे 25 तारीख को बैठक हुई थी। जो आप भाईचारा 14 अप्रैल से बता रहे हैं, ये भाईचारा 25 तारीख को मान्या बहन जी ने अभी बैठक लिया था। और उसी दिन मान्या बहन जी ने 76 जिले के संयोजक, जो ओबीसी समाज के और एक एससी समाज के 76 जिले के संयोजक बुलाए गए थे मीटिंग में। और उस मीटिंग में हमारे सभी कोऑर्डिनेटर रहे हैं, वरिष्ठ लोग रहे हैं, और वहाँ पर माननीय बहन जी ने उनको काम समझाया है। तो वो 25 तारीख से ही काम शुरू हो गया है। और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मान्या बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश में बहुजन समाज के लोग मनाने का काम करेंगे। जो हमारे लखनऊ मंडल के लोग, लखनऊ में बाबा साहब का जो स्मारक स्थल है वहाँ पर सभी लोग पुष्प अर्पित करेंगे। और जो मेरठ मंडल के लोग हैं वो नोएडा में जो बाबा साहब के नाम से पार्क बना है, स्मारक स्थल है, वहाँ पुष्प अर्पित करेंगे। बाकी सभी जिले में जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक विचार संगोष्ठी के रूप में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और उसमें मान्या बहन जी का ये निर्देश है कि हमारे जो भी जिम्मेदार साथी पदाधिकारी आएंगे, ये सभी लोग पूरे परिवार सहित शामिल होने का काम करेंगे। उसमें हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी सभी जिम्मेदार साथी पदाधिकारी और जो बाबा साहब को मानने वाले बहुजन समाज के समर्थक हैं, सभी लोग इकट्ठा होंगे बड़ी संख्या में। और जो ये पिछड़ा समाज भाईचारा संगठन जो भी मान्या बहन ने तैयार किया है, उसमें भी वो सभी हमारे जिला संयोजक, उनके विधानसभा संयोजक और वो लोग बड़ी संख्या में पिछड़े समाज के लोग भी बाबा साहब की जयंती में शामिल होने का काम करेंगे। क्या लगता है 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, दलित वोट बैंक से वो नैया पार कराएगा? क्योंकि भाजपा और सपा इन दोनों की नज़र दलित वोट बैंक पर है। देखिए, ये दोनों लोगों का जो ये ड्रामा चल रहा है कि इस प्रदेश में भाईचारा ख़त्म किया जाए, जैसे आप अक्सर देखते हो कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में, इस प्रदेश में एक भाईचारा पैदा करना चाहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के लोग हैं, ये भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी भाईचारा बनाना चाहती है। अभी जब इनके बयान आप सुनेंगे तो नौजवानों को कैसे शिक्षा मिलेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों को अच्छी आय कैसे मिलेगी, छात्रों को शिक्षा कैसे मिलेगी, लोगों को अच्छी दवा कैसे मिलेगी, महंगाई चरम सीमा पर है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, न पक्ष न विपक्ष। ये क्या बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कैसे कराया जाए, ये बात करते हैं। औरंगजेब की बात करेंगे तो कोई बात करेगा राणा सांगा की बात करेगा। अरे भाई, ये जो भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे जिस समाज के हैं, जिस भी समाज के महापुरुष हैं, उस पर इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो जिसके महापुरुष है, जिसके लिए पूजनीय है, उसको मानेगा। आपके लिए नहीं है पूजनीय तो आप मत मानो। लेकिन ये जो आपस में भाईचारा बिगाड़ने की बयानबाजी हो रही है, इससे आम जनता का नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, ये वक्फ की जमीनों का भाजपा सरकार बिल लाई है, तो इस पे जो समाजवादी के नेता हैं या जो सरकार के विपक्ष में ये चिल्ला रहे थे कि हम बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन मैंने देखा जब वहां पहुंचे हैं तो वो उस बिल पर तो कोई चर्चा नहीं शुरू की है। समाजवादी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनको ये चिंता लगी थी कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे मनोनीत किया जाएगा, और तमाम मुद्दों पर घुमा रहे थे।
अंत में आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय ओम बिरला जी जो अध्यक्ष थे सदन के, उनको ये खुद हस्तक्षेप करना पड़ा कि भाई नेताजी, ये जो वक्फ की जमीनों का बिल आया है इस पे चर्चा कर लो। तो ये हमारे विपक्ष के नेता रहे हैं। इसका मतलब इनकी मंशा साफ नहीं थी, ये बिल के विरोध में नहीं थे। जब प्रमोशन के आरक्षण का बिल बहुजन समाज पार्टी लाई थी, SC/ST समाज के लिए प्रमोशन के आरक्षण का बिल जब बहुजन समाज पार्टी लाई थी, तो ही समाजवादी के लोग इतने गुस्से में थे कि एक SC समाज के सांसद से भी वो बिल फड़वाने का काम किए थे। लेकिन ये बिल जब आया, वक्फ की जमीनों का जो बिल भाजपा सरकार ने लाई, तो इस पर तो इनका गुस्सा नहीं दिखाई पड़ा। ये पूरे सदन में ठहाके लगाते रहे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को। मान्या बहन जी ने तुरंत, क्योंकि सदन में हमारे सदस्य तो हैं नहीं, लेकिन हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी ने कहा कि अगर ये बिल मुस्लिम के हित में लाया जा रहा है, मुस्लिम के पक्ष में लाया जा रहा है, तो इसके लिए मुस्लिम समाज को पहले संतुष्ट कर देना चाहिए था कि बिल आपके पक्ष में है, इससे आपका फायदा होगा। तो ये कैसे फायदा होगा, ये सरकार को उनको संतुष्ट करना चाहिए था। लेकिन इस जल्दबाजी में बिल लाया गया है। इसके लिए माननीय बहन जी ने कहा, अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ इस बिल के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो उसमें बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह मुस्लिम समाज के साथ खड़ी मिलेगी। एक और सवाल है, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी पार्टी में जो बसपा के पूर्व मंत्री रहे हैं दद्दू प्रसाद, सलाउद्दीन, इन दोनों ने ज्वाइनिंग की। इसके अलावा कई ऐसे बसपा से जुड़े हुए लोग थे जो आज समाजवादी में दाखिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी में। तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ, तमाम अभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तमाम न्यूज़ चैनल के लोग चला रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल लोग चला रहे हैं कि बसपा को झटका, बसपा से एक मंत्री बाहर। अरे ये मंत्री तो हमें लगता है कि 14-15 में ही बसपा से बाहर थे। फिर उसके बाद ये किसी संगठन, सामाजिक संगठन में काम कर रहे थे। फिर ये शायद 16 में आए, फिर साल भर नहीं बीता, फिर अनुशासनहीनता के नाते बाहर किए गए। तो ये बसपा में है ही नहीं, तो बसपा को क्या झटका देंगे? ये तो पहले से बसपा से लगभग 14-15 से बाहर हैं। लेकिन ये मीडिया के लोग जो तूफान बना रहे हैं, बसपा को झटका हो गया, सपा को फायदा हो गया। ये तो बहुत दिनों सपा के पक्ष में चल रहे थे, टिकट भी मांग रहे थे, माननीय अखिलेश यादव ने दिया नहीं तो इधर उधर भटक रहे थे, कोई सामाजिक संगठनों में चढ़ा काम कर रहे थे। और इस तरह से जो लोग तमाम इस तरह की बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता नहीं है, कोई नेता बचा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जब तैयार हुई है तो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर तैयार हुई है, नेताओं के बल पर नहीं तैयार हुई है। और जब सत्ता में भी आई है तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता लाने में किसी नेता का सहयोग नहीं था। हमारे नेता माननीय कांशीराम साहब, मान्या बहन जी और बाकी सभी कार्यकर्ता मेहनत करके, जमीनी स्तर मेहनत करके सर्व समाज के लोग लामबंद हुए थे, तो हमारी सरकार आई थी। तो इसी सभी समाज के, खास तौर पर जो OBC समाज हमारा है 52%, जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब को, मान्या बहन जी को, कि जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, एक नारा दिया, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब जहां पर सब समाज को भागीदारी जो मिल रही थी, उनको भी भागीदारी मिली, और जिन समाज को भागीदारी कभी मिली नहीं थी, माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि 78 ऐसी जाति OBC पिछड़े समाज में रहे हैं कि जिनके लोगों को बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो संविधान में दिया था, वोट तो देते थे, लेकिन इनको कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था, वोट लेने का मौका नहीं मिला था। ये धन्यवाद देता हूं बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय कांशीराम साहब, मान्या बहन जी को, जिनकी बदौलत सभी समाज के साथ साथ उन पिछड़े समाज को भी भागीदारी मिली है। और उन जिनके एक भी नेता नहीं थे, 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ है, और BSP का गठन हुआ 84 में। 32 साल बीत गया था, कोई भी पाल समाज का, राजभर समाज का, प्रजापति समाज का, नाई समाज का, विश्वकर्मा समाज का, मौर्य समाज का, कुशवाहा समाज का, बिंद समाज का, मल्ला समाज का, तमाम ऐसी जाति के लोग रहे
जिनके एक सिंगल नेता नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी की बदौलत लोग नेता बने हैं और यही कार्यकर्ता वोट दे करके सब मेहनत करके बनाया है। और फिर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, जैसे पहले भी बिना किसी नेता के कार्यकर्ताओं के बल पर सत्ता में आई थी, फिर मान्या बहन जी की गाइडलाइन में हम लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के बल पर एक भाईचारा तैयार करेंगे। जैसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी का किसी दल से गठबंधन नहीं था, लेकिन इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी, मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को भी साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में जमीनी स्तर पर भाईचारा तैयार करके इस देश से पूर्ववत सरकार बनी थी और मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर हम लोग इस देश के इस बड़े प्रदेश में एक भाईचारा तैयार करके एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा और मुस्लिम समाज और जो अन्य हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के न्याय पसंद लोग हैं, इनको सबको जोड़ करके फिर से 2007 के तर्ज पर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और जो ये आयाराम गयाराम जैसे लोग हैं, जो बीएसपी से अलग होने के बाद इधर उधर जो भटक रहे हैं, मानव कांसीराम साहब भी कहते थे कि आयाराम गयाराम से कुछ होने वाला नहीं है, उनसे कुछ बीएसपी का नुकसान भी नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी फिर से आने वाले 27 में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बसपा विनाथ पाल थे, जिनका कहना है कि जो दद्दू प्रसाद हैं, सलाउद्दीन हैं, वो पहले ही बसपा से निकल चुके थे 2014-15 में। इनके आने से या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैमरा पर्सन सनोज शर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।